एक दिन मेरा एक रिलेटिव आया तो उन्होंने कहा किचन गंदी हो रही है, तो मैंने कहा बिल्कुल गंदी हो रही है, एक काम करो कपड़ा लो और लग जाओ साफ करो। फिर मुझे कभी नहीं कहा गया कि मेरी किचन गंदी है, फिर सबको किचन साफ लगने लगी। तो जय श्री कृष्ण सभी को। आज का दिन हमारा शुरू हो गया है, योगा क्लास नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। ठीक है, अभी तो मैं आपको ब्रेकफास्ट वगैरह या खाने की कोई वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, जल्दी ही मैं वो भी करूँगी। मेरी बस किचन एक बार सेटअप हो जाए तब आपके लिए जो बेहतरीन वाली रेसिपीज़ और वीडियोस आएंगी ना, आप देख के खुश हो जाओगे। ठीक है, और अभी आ गए हैं कारपेंटर अंकल और वो काम में लग गए। मैं आपको दिखाती हूँ कि उनका कैसा क्या काम चल रहा है। और मेरे को पूरा फ्लोर साफ, मतलब पूरा चीज़ें निकालने को बोला था, टेबल अलमारी के ऊपर से सब जगह से, वो भी मैंने आज किया। तो उसमें भी मेरे तो ऑलमोस्ट प्राण ही निकल गए भाई, बहुत गर्मी है। और ऊपर से ज़्यादा एसी की वजह से जो यहाँ गुड़गांव में दिक्कतें चल रही है वो अनबियरेबल है। और बहुत मुश्किल से अभी लाइट थोड़ी सी ठीक हुई है, बार बार डिम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो काटने वाली मशीन है, लकड़ी काटने वाली, वो चल पाएगी। अभी आवाज़ आएगी उसकी, देखना घर घर करके। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई पीछे से आवाज़ आती है, दोस्तों वो आवाज़ आती है या तो कूलर की या फिर ये मशीन की। फ़िलहाल तो मशीनों की आ रही है। कूलर की इसलिए आती है क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है कि ना तो टीवी चल पा रहा है, ना ढंग से एसी चल पा रहा है। तो अप्लाइंसेस ना ख़राब हो जाए तो हम ये अप्लाइंसेस बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। इसीलिए क्योंकि पूरे एक हफ्ते से ये सारा चल रहा है, बार बार लाइट डिम हो रही है। और इसलिए मैंने कूलर जो है वो मैं चलाती हूँ, ताकि अगर लाइट डिम हो रही है तो कूलर स्लो हो जाएगा, पर उससे कूलर ख़राब नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और एटलीस्ट ठंडी हवा आती रहेगी, क्योंकि अभी बरसात नहीं हुई है। तो बरसात के, जब तक बरसात नहीं होती तब तो कूलर अच्छे से काम करते हैं, ठंडी हवा देते हैं, बशर्ते कूलर बाहर की तरफ लगाओ। तो मेरा कूलर बाहर की तरफ लगा है, अच्छी हवा आती है। और मेरा ग्राउंड फ्लोर है तो मेरा फ्लोर वैसे भी ठंडा रहता है इन कंपैरिजन टू अदर फ्लोर्स। तो इसलिए ज़्यादा अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो, ये मशीन चली ना, ये मशीन की आवाज़ें हैं, इस वजह से आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आती है, पर मैं ट्राई करती हूँ भाई जितना अच्छे से दिखा पाऊँ, जितना अच्छे से बोल पाऊँ उतना कर। और जल्दी ही मैं वीडियोस बनाऊंगी पूरे दिन की, कि हाँ पूरे दिन क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी अभी तो हम कुछ भी नहीं करते, अभी तो हम पूरे दिन बस पड़े रहते हैं, क्योंकि नीचे आ नहीं सकते और मेरा सारा काम नीचे ही होता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरा रूम कितना फैला हुआ है। मेरा सारा सामान जो है वो फैला हुआ है और सारा धूल में हो रखा है, क्योंकि जब कटिंग होती है बोर्ड की तो उसमें से पाउडर निकलता है, तो वो जो है वो हर जगह पे एकदम पूरी ना सतहों पे जम रहा है, हरे हरे रंग का। ठीक है, जो हमने बोर्ड यूज़ किया है उसकी एक बात बहुत अच्छी बताती हूँ, हमने HDHMR बोर्ड यूज़ किया है। ये ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, जो कि कुछ केमिकल और लकड़ी को बना के मिलता है, या सिर्फ केमिकल से बनता है, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, ना इसमें दीमक लगता है, ना ये जलता है, ना ये पानी से ख़राब होता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे होता है, बट फिर भी अफोर्डेबल होता है। तो अगर आप अपने घर में कोई भी लकड़ी की चीज़ बनवा रहे हो तो भी मोटा ही आ जाता है, वो आपको कारपेंटर बता देगा कि आपको कितने की ज़रूरत है। तो हाँ, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ना दीमक लगेगा, ना ये जल्दी से आग पकड़ता है। ऑब्वियसली बात है, बहुत तेज़ आग में अगर रख दोगे तो 2-3 घंटे बाद तो जल ही जाएगा। बट अगर घर में कोई छोटी मोटी आग लगी है तो ये आग नहीं पकड़ता, तो बहुत ही सेफ़ है। पानी से भी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ख़राब नहीं होता। तो इसलिए सेफ एंड साइड मैंने हर चीज़ में, जो कि मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ अब, उसमें मैंने HDHMR बोर्ड ही यूज़ किया है। और मैं आपको कल लेके चलूँगी हार्डवेयर शॉप पे। कभी नहीं गए होगे, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग नहीं गए, और जो फीमेल्स हैं उन्होंने तो शायद हार्डवेयर शॉप कभी देखी भी नहीं होगी। पर मैं और मेरे पापा ज़रूर जाएंगे कल हार्डवेयर शॉप, और वहाँ से सारा हार्डवेयर का सामान लाएंगे। जैसे कि जो कैबिनेट बनता है तो उसके हैंडल्स और उसके अटैचमेंट, जिससे कि वो अटैच रहेगा, तो वो सब, अलमीरा के खोलने वाले, बंद होने वाले। और कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनल मैसेज में पूछा कि आप अपने यहाँ की बेडशीट चेंज नहीं करते हो, अपना बेड इतना गंदा क्यों रखते हो। तो बेडशीट इसलिए चेंज नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि एनी हाउ वो गंदी ही होनी है, उस पर डस्ट जम जाता है, जो कि सिर्फ झाड़ने से नहीं निकलेगा। और कोई पॉइंट नहीं बनता मैं अपनी सारी बेडशीट्स पे वो हरा हरा वो जो बोर्ड का पाउडर है वो सारा जम जाए। तो अगर इस बेडशीट पे जितना भी डिपॉजिट होगा, जितना भी इस पर जमेगा,
उसके बाद अगर वो निकला तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो मेरी सिर्फ एक बेडशीट ख़राब हो गई, उसको मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूज़ हो गई है। बाकी बेडशीट का मेरे साथ बहुत बड़ा दिक्कत है, मैं सिर्फ और सिर्फ 100% कॉटन वाली बेडशीट ही यूज़ करती हूँ और इस वजह से मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। एक किसी सेलेक्टिव दुकान से ही लेके आती हूँ और मुझे नहीं पता मेरे बेड का क्या साइज़ है। बोलने को किंग साइज़ है बट इस पर किंग साइज़ बेडशीट नहीं आती है। मैं होम सेंटर वगैरह से ला चुकी, वो छोटी होती हैं। डबल बेडशीट जो होती है, डबल बेड की जो बेडशीट आती है वो इस पर फिर भी फिट आती है, बट वो थोड़ी लंबी रहती है। बट क्योंकि बड़ी है तो नीचे गद्दे के दबा देते हैं, बट जो किंग साइज़ की होती है वो इस पर नहीं आती है, क्वीन साइज़ नहीं आती है। तो इसके लिए बेडशीट ढूंढना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ब्रांड्स में इसकी बेडशीट्स नहीं मिलती है। ये देखो लकड़ी की मशीन चालू हो गई। और ब्रांड्स में इसकी बेडशीट नहीं मिलती है, तो मुझे बेडशीट के लिए या तो राजस्थान जाना पड़ता है या फिर मुझे बेडशीट के लिए जाना पड़ता है चांदनी चौक। चांदनी चौक में एक राजस्थानी शॉप है, तो वो सारा माल राजस्थान से लेके आते हैं, उनके पास होती हैं क्योंकि राजस्थान में काफ़ी बड़े बड़े बेड होते हैं। वैसे तो खाट बिछाते हैं हम लोग राजस्थान में, बट अगर वहाँ बेड की बात होती है तो रॉयल होता है सब कुछ राजस्थान में। तो वहाँ के बेड एक्चुअली में किंग साइज़ होते हैं, वो होम सेंटर वाला किंग साइज़ नहीं होता। किंग साइज़ का मतलब होता है एक बहुत बड़ा बेड जिस पे आराम से 4 लोग सो सके। तो मैं इतनी बड़ी बेडशीट लेके आती हूँ। और मेरे यहाँ का एक बहुत अच्छा रूल है, जिसको यहाँ से ज़्यादा दिक्कत है वो खुद आओ और मेरे यहाँ पे आके काम कर दो। कितना अच्छा रूल है ना। जैसे कि एक दिन मेरा एक रिलेटिव आया तो उन्होंने कहा किचन गंदी हो रही है, तो मैंने कहा बिल्कुल गंदी हो रही है, एक काम करो कपड़ा लो और लग जाओ साफ़ करो। फिर मुझे कभी नहीं कहा गया कि मेरी किचन गंदी है, फिर सबको किचन साफ़ लगने लगी। एक दिन ऐसे ही मेरी दीदी ने ही मुझसे बोला कि तेरा फ्लोर मुझे गंदा लग रहा है, वहाँ पे तन्मय ना खेल नहीं पाएगा क्योंकि वो नीचे ना ज़मीन पे लेट लेट के खेलता है। मैंने कहा ओह ये तो बहुत ही अच्छा आपने को बताया मुझे, तो अब एक काम करो येलो झाड़ो येलो पोछो और लग जाओ काम पे। तो मेरे यहाँ का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसको भी दिक्कत है कि मेरे यहाँ पे ये कमी है तो या तो वो चीज़ लेके आओ या फिर वो काम करो, है ना बढ़िया। अगर आपके घर पे भी कोई ऐसे आता है तो उसको काम दे दो, बिना हिचकिचाए हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया करो कि ये रहा झाड़ू ये रहा पोछा, लग जाओ काम पे और बेहतरीन से सफाई कर दो। भाई हमें भी तो देखने को मिले कि सफाई क्या होती है, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी गंदा पड़ा है ना। बट एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि मेरे यहाँ किचन में डायरेक्ट विंडो है, ठीक है मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये विंडो है, ये प्रॉपर खुलती है और ऊपर की तरफ वो जाल है। तो वहाँ से जो पीछे प्लॉट है हमारे, वहाँ पे कुछ नहीं बना है, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी है और आसपास में कंस्ट्रक्शन होती रहती है। तो यहाँ ऊपर से जो भी धूल आती है वो मेरे यहाँ पे जम जाती है। ये देखो अभी भी जम रही है। ये आप कितनी भी साफ़ करो, मात्र आधे घंटे में आपको धूल वापस मिलेगी। तो होता यही है कि खाना बनाने से पहले मुझे इसको साफ़ करना ही पड़ता है, बट क्योंकि जो यहाँ रहता नहीं है उसे ये बातें पता नहीं होती हैं। और अभी तो यहाँ पे काम चल रहा है तो हर चीज़ पे धूल है। ये देखो ये एयर फ्रायर है, देखिए इस पे भी धूल है। ये बेसिक है, सबके घर पे होता है, लेकिन होता क्या है दूसरे के घर पे जाके दूसरे में कमी निकालने में बड़ा मज़ा आता है। अपने घर का किसी को नहीं पता होता, तो ये सब चलता रहता है। पर इसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं होता। लोग हैं उनके पास बात करने को कुछ नहीं होता तो वो इस तरह की बातें करते हैं, सुन लो उनके भी मज़े ले लो, उनको बोल दो भाई तुम कर दो, फिर वो हंसेंगे फिर तुम भी हंसोगे, बात ख़त्म हो जाती है। दिल विल पे नहीं लेना, छोटी बातें हैं, इन बातों का लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। तो बस आई गई बातें हैं, मज़े में उड़ाओ और खुश रहो। तो ये है मेरे सारे फुटवेयर एक साथ, ये लगेज है, ये सारा आर्ट का सामान और कुछ एक्स्ट्रास। ये अलमारी के ऊपर का एरिया खाली कर दिया है और यहाँ पे है सारा का सारा टेबल का सामान। यहाँ से टेबल बाहर भेज दिया है, उस पर अब काम चल रहा है। और टेबल के ऊपर का सामान ये यहाँ पे पड़ा है, ये भी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा मैंने आधा सामान रखा है किचन की स्लैब पे, वो भी एकदम भरा पड़ा है, यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो सकता। ये देखो सब कुछ गैस वैस पे सब पे रखा हुआ है। तो कारपेंटर अंकल तो चले गए हैं और ये टेबल अंदर से तो सब कुछ लग गया है, बाहर से ये कल डोर लग जाएंगे। ये है प्रिंट डोर्स का और प्रिंट बहुत प्यारा है। जब अब कल पूरी बन जाएगी तब मैं आपको कल भी दिखाऊंगी। और मैंने थाईलैंड के ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट्स जो है वो एडिट कर लिए हैं, मैं शॉर्ट्स जल्दी ही पोस्ट कर दूँगी, तो शॉर्ट्स भी देख लेना।
और थाईलैंड के लिए मैं हो सके तो मैं कल तक वीडियो रेडी कर लूँगी और मैं आपको थाईलैंड का फिर पूरा आइटनरी बताऊँगी। तो आज का दिन बस यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं कल। बाय बाय।